गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। दो गुट थे, एक गुट ने बेंत उठाया मारने के लिए, दूसरे के पास बल्लम था, उसने बल्लम उठा लिया। अब शिकायत किस बात की? बेंत तो आपने उठाया था, पूजा के लिए तो उठाया नहीं था, मारने के लिए उठाया था। अगला बल्लम लिए बैठा था, बल्लम दे मारा। क्या मतलब मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि बुद्धिजीवी लोग रहे नहीं क्या कांग्रेस में? वो कह रहे कि 400 सीट क्यों? अरे भाई, कोई बच्चा इम्तिहान देता है सिविल सर्विसेज का तो टॉप करने की तैयारी करता है ना, कि फेल होने की। बोले सारा टॉप करने की तैयारी क्यों कर रहा था? इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, जांच कराएं। तो जब आपने ये दृश्य पैदा किया, वो मोदी जी ने पलट के कर दिया। आपने पूड़ी भेजी, उन्होंने पूड़ी पर गुना रख के वापस भेज दिया। परमाणु बम तो दोनों ने चलाया। आपका परमाणु बम ऐसा था कि मोहल्ले भर में हड़कंप क्रिएट कर दे, इन्होंने ऐसा चला दिया कि जिले भर में बवाल काट दे। यही ना। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा देश विरोधी और हिंदू विरोधी लोगों की जमकर बैंड बजाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा कल मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लिखा है कि सारी प्रॉपर्टी और सबकी जांच होगी और इसे घुसपैठियों को बांटा जाएगा। उस पर अमिताभ अग्निहोत्री ने इनको जमकर बैंड बजाई है। देखिए आप इस डिबेट में। लेकिन मोदी ने तो एक झटके में, जिसे होता है ना कि सबमर्सिबल पंप की खुदाई, बोले 175 मीटर सीधे पाइप डाल दिया। ये इतना ग्राउंड जीरो तक मामला चला गया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि देश की संपत्ति का सामान्य बंटवारा होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी माओवादी सोच से प्रभावित है और माओवादी सोच से ग्रसित है। और राहुल गांधी जी को ये नहीं मालूम है। एक मिनट, ना माओवादी लिखा पढ़ी भाषण में ज्यादा बातें करते हैं, वो भी हम उनको भी जानते हैं क्या? वहां का ज्योति, अरे रुको भाई, ज्योति बसु के परिवार की संपत्ति और उनके लड़के की हैसियत, जादवपुर में वो लाल झंडा लिए घूम रहा जो उसके बराबर है। अरे हम सबको जानते हैं भैया। दूसरी महत्वपूर्ण नहीं, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, ये जो बात है कि मैं संपत्ति का एक को सामान्य वितरण करेंगे, इसमें क्या इसका मतलब है कि कमलनाथ के घर में दरोगा घुस के सब संपत्ति निकाल लाएगा और फिर छिंदवाड़ा चौराहे खड़े होकर बांटेगा? है जी, इसका स्पष्टीकरण गजब कर दिया। नहीं तो कमलनाथ ने जिंदगी भर कांग्रेस का झंडा इसीलिए उठाया था, ये दिन देखने के लिए। बताइए राम बाजो, राहुल जी का भी जो एफिडेविट है उसमें संपत्तियां हैं, गुड़गांव में भी हैं और जगह भी हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में हैं। तो वो ऋषा सिंह को मिल जाएंगी क्या? नहीं ना, इस सैफ को मिल जाएंगी। सर भी मेरे दोस्त हैं, इन्हीं को मिल जाए तब भी मत खुश हो जाओ, लड्डू बांटू। मोदी जी वैसे भी छोड़ते नहीं है, मुद्दा उठाते तो उसको आखिरी मोड़ तक ले जाते हैं, बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ते ना। कल बोले राजस्थान में, आज अलीगढ़ में बोले, परसों फिर बोलेंगे, 7वें चरण तक बोलेंगे और पूरी दमदारी से बोलेंगे। भाई होना भी यही चाहिए। कांग्रेस ने एक मुद्दा पकड़ा कि देश में संविधान खत्म होने जा रहा है, अब चुनाव नहीं होगा। हर आदमी बोल रहा है, बोलना चाहिए, कमिटमेंट है। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते खत्म? ये 400 से क्यों पार मांग रहे हैं? ये क्या है 400 से पार का? कंप्लीट बहुमत में क्या होता है? आपको संविधान बदलने की जो है क्षमता मिल जाती है। ये अब की वोट डाल लो, अगर मोदी जीत गए तो कभी जिंदगी में वोट नहीं डाल पाई हो, यूपी की भाषा में, ठीक, लोक भाषा में। इन दोनों का युद्ध है। अब नहीं, इधर वालों ने भी ब्रह्मास्त्र चल दिया, उधर वालों ने भी चल दिया। अब जनता तय करी, अब यहां चिल्लाने से क्या फायदा? दो गुट थे, एक गुट ने बेंत उठाया मारने के लिए, दूसरे के पास बल्लम था, उसने बल्लम उठा लिया। अब शिकायत किस बात की? बेंत तो आपने उठाया था, पूजा के लिए तो उठाया नहीं था, मारने के लिए उठाया था। अगला बल्लम लिए बैठा था, बल्लम दे मारा। क्या मतलब मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि बुद्धिजीवी लोग रहे नहीं क्या कांग्रेस में? वो कह रहे कि 400 सीट क्यों? अरे भाई, कोई बच्चा इम्तिहान देता है सिविल सर्विसेज का
तो टॉप करने की तैयारी करता है ना, कि फेल होने की। बोले सारा टॉप करने की तैयारी क्यों कर रहा था, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, जांच कराएंगे। अरे भाई क्यों, युद्ध में उतरे पराजय के लिए उतरेंगे। मैं देख रहा हूं राहुल से लेके नीचे तक, राहुल गांधी जी से लेके नीचे तक, सैफ अली खान तक नाराजगी इस बात पर दिखाई जा रही है कि 400 सीट क्यों मांग रहे हैं। कांग्रेस के लिए हो सकता संतोषी मन आ गया हो, वैराग्य का भाव हो, बोले 44 थी, बोले 45 हो जाए, भगवान का नाम लो, ठीक हो सकता, उनको नहीं है। कुछ लोग होते हैं बालक, वो कहते चलो पास हो जाओ, झंझट कटाए, क्या 33% आ जाए। कुछ लोग होते हैं उनको 75% में भी संतोष नहीं। मैं पूछता हूं क्यों बच्चा क्या हुआ, वो कहते हैं मैं टॉप नहीं कर पाया, 1 नंबर से पीछे रह गया। वो घर में दुखी रहते। कुछ ऐसे होते लखेरा टाइप के, वो कहते 33 आ गए, बर्फी बांटो, लड्डू बांटो, क्या इसमें कोई गलत बात है क्या? जो बच्चा टॉप न कर पाने के कारण दुखी है उसको हम लोग गलत कहेंगे? आपने अपनी बात कही, गांव तक आपकी बात भी पहुंची, मोदी ने अपनी बात कही, वो भी पहुंची, फैसला जनता कर देगी। और अगर इनकी बात हल्की होगी तो ये नुकसान उठा जाएंगे, आपकी बात फर्जी होगी तो आप नुकसान उठा जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।